आपने कहा कि कविता हमेशा सच नहीं बताती, तो फिर कवि ये क्यों सोचता है कि वो पुरस्कार लौटाकर सच बता देगा? आपने दूसरी लाइन में कहा कि कविता एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा के लिए सत्य बनकर कैद हो जाती है। तो फिर जब दुष्यंत कुमार ने ये लिखा था कि अपने रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों, तो वो लाइनें इतनी ताकतवर थीं कि वो अपने आप में उस वक्त के इमरजेंसी की परिस्थिति पर ऐसा व्यंग कर गई, ऐसा प्रहार कर गई कि वो आज भी जिंदा है। लेकिन आपको या ऐसे कई लोगों को क्यों लगा कि पुरस्कार वापसी के साथ ही मैं सत्ता को चुनौती दे सकता हूं, शब्द मेरे कमजोर हैं? अव्वल तो सौभाग्य या दुर्भाग्य से आपने और यहाँ उपस्थित बहुत सारे मित्रों ने हम लोगों का लिखा पढ़ा नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने रातों रात ये एक कुछ थिएट्रिकल सा काम करने का सोचा। जैसा मैंने आपसे कहा, पिछले 50-60 वर्ष की कविता, हिंदी कविता और बहुत सारी भारतीय कविता भी व्यवस्था विरोध की कविता है। उसमें राजनीति का विरोध भी है, अंधा विरोध नहीं, किसी राजनीति का समर्थन भी है, धर्म का विरोध है, व्यवस्था का विरोध है, ब्यूरोक्रेसी का विरोध है, आर्थिक जो शोषण है उसका विरोध है, इस सब का विरोध है। तो एक तो कविता की मूल वृत्ति जो है वो प्रश्नवाचक और विरोध की है, और आज की नहीं है, दुष्यंत कुमार के पहले की भी थी और उनके बाद की भी है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हिंदी समाज खासकर ऐसा समाज नहीं है जिसमें लेखकों की आवाज़ सुनी जाती है, लेखकों की कोई जगह हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे बहुत बड़े कवि थे, बड़े भारी लेखक थे, अज्ञेय, इस शहर में रहते थे। उनकी मृत्यु हुई, उनकी शव यात्रा में 100 लोग थे, निगम बोध घाट पर 600-700 लोग थे। सुनील गंगोपाध्याय बांग्ला के एक उपन्यासकार, बड़े लोकप्रिय उपन्यासकार, उनकी शव यात्रा कलकत्ते में निकली तो उसमें 3.5 लाख लोग थे। ये समाजों का फर्क है कि हम अपने लेखक को ना तो की पूछ परख करते हैं, ना उसको उतना पढ़ते हैं जितना हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे में लेखक ने कितना ही विरोध कर रखा हो, उसका कुछ ना कुछ एक नाटकीय अभिव्यक्ति आवश्यक है। हम में से कुछ लोगों को लगा कि ये नाटकीय अभिव्यक्ति अपने पुरस्कार को वापस करके हो सकती, और जहाँ तक मेरा अंदाज है ये अभिव्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल हुई।